दशमोऽध्याय। व्यास जी का जाना। मैत्री जी का धृतराष्ट्र और दुर्योधन से पांडवों के प्रति सद्भाव का अनुरोध तथा दुर्योधन के अशिष्ट व्यवहार से रुष्ट होकर उसे शाप देना। धृतराष्ट्र बोले, महाप्राज्ञ मुने, आप जैसा कहते हैं यही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा ये सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। 1 मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, यही बात विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी मुझे कही है। 2 यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। 3 व्यास जी ने कहा, राजन, ये महर्षि भगवान मैत्रेय आ रहे हैं। 5 पांडव बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। 4 महाराज, ये महर्षि ही इस कुल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथायोग्य शिक्षा देंगे। 5 कुरुनंदन, मैत्रेय जो कुछ कहें उसे निःशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को शाप दे देंगे। 6 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अगवानी की और स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। 7 पाद्य अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा पूजित हो जब मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय विश्राम कर चुके तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रतापूर्वक पूछा। 8 भगवन, इस कुरुदेश में आपका आगमन सुख पूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता 5 पांडव तो कुशल से है ना? 9 क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? 10 मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थयात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरुजांगल देश में चला आया हूँ। काम्यकवन में धर्मराज युधिष्ठिर से भी मेरी भेंट हुई थी। 11 प्रभु, जटा और मृगचर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहां बहुत से मुनि पधारे थे। 12 महाराज, वही मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है। वे द्यूतरूपी अनीति में प्रवृत्त हो गए और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। 13 ये सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। 14 महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। 15 महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंभे के समान हो, फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? 16 कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। 17 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर महर्षि भगवान मैत्रेय अमरशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उससे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। 18 मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहु दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, मेरी एक बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। 19 राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ, अपना, पांडवों का, कुरुकुल का तथा संपूर्ण का प्रिय साधन करो। 20 मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव शूरवीर, पराक्रमी और युद्धकुशल हैं। उन सब में 10,000 हाथियों का बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। 21 वे सब के सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडिंब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जातीय किरमीर का वध भी उन्होंने ही किया है। 22 यहाँ से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय किरमीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की तरह वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालता है। राजन, देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस महान धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। ये भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्रीकृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। 23-26 जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरतकुल, भूषण, ऐसे महापराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांतिपूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। 27 वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
मैत्रेय जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ को हाथ से ठोंका और पैर से पृथ्वी को कुरेदने लगा। 28-29। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुंह को कुछ नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। राजन, मैत्रेय जी ने देखा, दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। ये देख उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय कोप के वशीभूत हो गए। 30-31। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। तदनंतर मैत्रेय ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्रपुत्र को इस प्रकार शाप दिया। 32। दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पाले। 33। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। 34। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवन, ऐसा न हो। 35। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब ये शाप इस पर लागू न होगा। तात, यदि इसने विपरीत बर्ताव किया तो ये शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। 36। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय जी से पूछा, मुने, भीम ने किरमीर को कैसे मारा? 37। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूंगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर वो सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। 38। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किरमीर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया। 39। इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि मैत्रेय शापे दशमोऽध्यायः। 10। इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्यपर्व में मैत्रेय शाप विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 10।